अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा वन एक्ट प्ले एडीए पार्ट 1 इंग्लिश जो है, इसमें वन एक्ट प्ले जो है द बॉय कम्स होम, आज उसके ऊपर हमारा जो है वो 7वां लेक्चर जो है वो होने जा रहा है। तो आज की इस लेक्चर में आप देखेंगे कि फ़िलिप और अंकल जेम्स के बीच में बड़ी हार्ड किस्म की जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। पहले नॉर्मल बातें होती रहती हैं, फिर अंकल जेम्स जो है वो थोड़ा सा गुस्सा करता है, तो बाद में फ़िलिप जो है वो पिस्टल निकाल लेता है। तो चलें इसकी जो ट्रांसलेशन है वो शुरू करते हैं। जेम्स, इफ़ यू न्यू विच साइड योर ब्रेड वॉज बटर्ड इट वुड अपील टू यू वेरी कंसीडरेबली। कंसीडरेबली होता है काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। अगर तुम्हें ये पता चल जाए ना कि तुम्हें किस तरफ से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो फिर ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। मतलब ये है कि तुम अभी बच्चे हो, अभी छोटे हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है। फ़िलिप, आई एम अफ्रेड आई कांट सी द बटर फॉर द जैम। और मुझे खदशा है कि मैं जैम को बटर नहीं समझ सकता। मतलब कि मैं अंकल जेम्स का जो जैम का बिज़नेस है उसमें नहीं आना चाहता। जेम्स, आई डोंट वांट एनी सिली जोक्स ऑफ डेट सॉर्ट। मुझे ये इस तरह की हमाकतें जो हैं पसंद नहीं है। यू वर ग्लैड इनफ टू गेट इट आउट देर, आई हैव नो डाउट। और ये जो बातें हैं ये सिर्फ उधर ही चलती हैं, इधर प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो नहीं चलेंगी। फिलिप, ओ येस परहैप्स गुड अंकल जेम्स, यू मस्ट थिंक ऑफ समथिंग एल्स। आपको किसी और काम के बारे में सोचना चाहिए, यानी मेरे बारे में कोई और काम जो है ना उसके बारे में सोचें। जेम्स विद द स्लीयर, यानी गुस्से से। परहैप्स यू हैव थॉट ऑफ समथिंग एल्स, आपको भी जो है वो आर्किटेक्ट के सिवा किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। फिलिप, वेल आई हैड सम आइडिया ऑफ बीइंग एन आर्किटेक्ट। मैं तो आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, यानी माहिर तामीरात बनना चाहता हूँ। जेम्स, यू प्रपोज टू स्टार्ट लर्निंग टू बी एन आर्किटेक्ट एट 23, यानी 23 साल की उम्र में अब तुम ये सीखना शुरू करोगे और कमाना कब शुरू करोगे। फिलिप स्माइलिंग, वेल आई कुडंट स्टार्ट बिफोर कुड आई। इससे पहले मैं शुरू भी नहीं कर सकता था क्योंकि 4 साल तो मैं जंग में फ्रंट लाइन पे लड़ता रहा था। जेम्स, एग्जैक्टली एंड नाउ यू विल फाइंड इट टू लेट, यानी अब बहुत लेट हो गया, अब तुम आर्किटेक्चर नहीं बन सकते। फिलिप, इज़ इट आर्ट देयर गोइंग टू बी एनी मोर आर्किटेक्ट्स, क्या दुनिया में आर्किटेक्ट्स बनना लोग बंद हो गए हैं। और डॉक्टर्स, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, वकील बनना या बैरिस्टर बनना या डॉक्टर बनना जो है उन्होंने अब छोड़ दिया है। बिकॉज वी हैव ऑल लॉस्ट 4 years ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमने 4 साल जंग की नज़र कर दिए हैं। आर ऑल द प्रोफेशंस गोइंग टू डाई आउट, क्या दुनिया के तमाम पेशे जो हैं वो जंग में ख़त्म हो जाते हैं। जेम्स, एंड हाउ ओल्ड डू यू प्रपोज यू विल बी बिफोर यू आर अर्निंग मनी एज एन आर्किटेक्ट, यानी अब अगर अभी तुम 23 साल की एज में ये सीखना शुरू करती हो तो अर्निंग कब करोगे। फिलिप, द यूजुअल टाइम, यानी जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा। वट एवर डेट मे बी, इफ़ आई एम 4 year बिहाइंड सो इज़ एवरीबडी एल्स। अगर मैं 4 साल पीछे रह गया हूँ तो हर बंदा 4 साल पीछे चला गया है। जेम्स, वेल आई थिंक इट इज़ हाई टाइम यू बिगन टू अर्न और लिविंग एट वंस, यानी बेहतर तो ये है कि तुम फ़ौरन किसी चलते हुए कारोबार में आ जाओ, मतलब कि मेरे जेम्स का जो बिज़नेस में आ जाओ और फौरी जो है वो अर्निंग शुरू कर दो। फिलिप, लुक हियर अंकल जेम्स, डू यू रियली थिंक डैट यू कैन ट्रीट मी लाइक अ बॉय, क्या मेरे साथ एक बच्चे की तरह सलूक कर सकते हैं कि मैं एक बच्चा हूँ हु इज़ जस्ट लेफ्ट द स्कूल, जो अभी भी स्कूल से फारिग हुआ है। डू यू थिंक 4 years एट द फ्रंट हैव मेड नो डिफरेंस एट ऑल, कि 4 साल जो आर्मी में मैंने गुजारे हैं इसमें मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई है। जेम्स, इफ़ देयर हैड बीन एनी डिफरेंस, अगर कोई फ़र्क होता, आई शुड हैव एक्सपेक्टेड इट टू टेक द फॉर्म ऑफ एन इंक्रीज रेडनेस। इंक्रीज रेडीनेस कहते हैं आमादगी। अगर कोई डिफरेंस होता तो वो मुझे इस सूरत में नज़र आता कि जब कोई बड़ा
फ़ैसला करता है तो उसके सामने आमादगी का इजहार करते हैं, यानी फ़ौरन उसकी बात मान जाते हैं। आई शुड हैव एक्सपेक्टेड इट टू टेक द फॉर्म ऑफ एन इंक्रीज्ड रेडीनेस टू ओबे ऑर्डर्स एंड रिकग्नाइज अथॉरिटी, कि आप किसी की अथॉरिटी को रिकग्नाइज़ करें, ऑर्डर्स जो हैं उनको आमादगी से कबूल करें, लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं देख रहा हूँ। फिलिप रेगुलेटफुली, अफसोस से, रेगुलेटफुली अफसोस से, यानी अफसोस करते हुए। यू आर एविडेंटली वाज़ह तौर पर डिटर्मिन्ड का मतलब है पुरअज़म। टू हैव अ रो कहते हैं झगड़ा, यानी कि लग ऐसे रहा है कि अंकल जेम्स जो है ना वो झगड़ा करने पे तुले हुए हैं। परहैप्स आई हैड बेटर टेल यू वंस एंड फॉर ऑल, मैं एक ही दफ़ा आपको बात बता देता हूँ, डैट आई रिफ्यूज़ टू गो इन टू टर्निप एंड वेजिटेबल मैरो बिजनेस। टर्निप कहते हैं शलजम, यानी मैं शलजम के बिज़नेस में नहीं जाना चाहता, मैं वेजिटेबल्स के बिज़नेस में नहीं जाना चाहता। जेम्स थम्पिंग का मतलब होता है थपकाते हुए, थम्पिंग द टेबल एंग्रली, गुस्से से टेबल को थपकाते हुए। एंड परहैप्स आई हैड बेटर टू टेल यू सर वंस एंड फॉर ऑल, मैं भी आपको एक ही बार बता रहा हूँ, डेट आई डोंट प्रपोज टू अलाउ रूडनेस कहते हैं बदतमीज़ी, कि मैं भी बदतमीज़ी अलाउ नहीं करता फ्राम एन इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है गुस्ताख कह लें, बदतमीज़ कह लें, यंग पप्पी, यानी उसको यंग पप्पी कह रहा है। फिलिप रेमिनिसेंटली यानी कि हू बहो। अब इसका क्या मतलब है कि जिस तरह अंकल जेम्स बात कर रहे हैं उसी तरह ये बात उससे करना शुरू कर दी है इसने। आई रिमेंबर एनॉइंग आर ब्रिगेडियर, मैंने एक दफ़ा जो है अपने ब्रिगेडियर को नाराज़ किया। ही वॉज कवर्ड विद रेड, यानी उसके चेहरा सुर्ख हो गया। हैड अ वेरी रेड फेस। अबाउट 20 मेडल्स, यानी वो बड़ा जो है ना वो एक कामयाब किस्म का ब्रिगेडियर था और उसके छाती पे 20 मेडल सजे हुए थे। एंड अ कोल्ड ब्लू आई, और उसकी कोल्ड ब्लू आइज़ थी। ही टोल्ड मी हाउ एंग्री ही वाज फॉर अबाउट 5 मिनट्स, के 5 मिनट से वो बहुत गुस्से में था। वाइल आई स्टूड टू अटेंशन, तो वो क्योंकि मेरा सीनियर था लिहाजा मैं उसके सामने स्टैंड बाई रहा। आई एम अफ्रेड यू आर नॉट नियरली सो इम्प्रेसिव अंकल जेम्स, और वो तो मेरा ब्रिगेडियर था, ऑफिसर था, लेकिन आप इतने मुतासर कुन नहीं हो कि मैं आपके सामने स्टैंड बाई कर जाऊँ। जेम्स रादर अपसेट, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ओ रिकवरिंग हिमसेल्फ, फॉर्चुनेटली आई हैव अदर मीन्स ऑफ इम्प्रेसिंग यू, मेरे पास और भी बहुत से ज़राए हैं तुम्हें मुतासर करने के। द पावर ऑफ द पर्स गोज़ अलॉन्ग, यानी पैसे की जो ताकत है उसमें काफ़ी जो है ना वो वज़न होता है। लॉन्ग वे इन दिस वर्ल्ड, आई प्रपोज टू यूज़ इट, और मैं ये पर्स स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूँगा। फिलिप आई सी येस डैट इज़ रादर आकवर्ड का मतलब होता है बड़ा बुरा या अजीब कह लें। इज़न्ट इट, यानी ऐसा करना बड़ी बुरी बात है। जेम्स प्लेजेंटली आई थिंक यू विल फाइंड इट वेरी आकवर्ड, कि तुम्हें तो ये चीज़ बुरी लगेगी ना। फिलिप थॉटफुली, सोचते हुए, यस हाँ। विद एन अम्यूज्ड लाफ, यानी कि ज़बरदस्ती की हंसी। अम्यूज लाफ का मतलब क्या है कि ऐसे ही उसने कहका लगा लिया। जेम्स सेटल डाउन टू हिज पेपर, यानी अखबार खोलता और बैठ जाता है। एज़ इफ़ द इंटरव्यू वर ओवर, जैसे इंटरव्यू ख़त्म हो गया। फिलिप टू हिमसेल्फ, आई सपोज आई शैल हैव टू थिंक ऑफ अनदर आर्गूमेंट, मेरे पास एक और भी दलील है। ही टेक्स आउट अ रिवॉल्वर फ्राम हिज पॉकेट, अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है। एंड फॉन्डल्स का मतलब होता है घुमाना, और इसको घुमाता है इट अफेक्शनेटली, यानी बड़े प्यार से। जेम्स लुकिंग अप सडनली एज ही इज़ डूइंग दिस, अमेज्ड, हैरान हो जाता है। अंकल जेम्स जो है ना वो पिस्टल लेके हैरत में मुब्तला हो जाता है। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, क्या करने जा रहे हो? फिलिप
सोविनियर फ्राम फ्रांस। सोविनियर आप वैसे तो कोई यादगारी शील्ड होती है, लेकिन यहाँ आप इसका मतलब तोहफ़ा ले लें। ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाया हूँ फ्रांस से। डू यू नो अंकल जेम्स डेट दिस रिवॉल्वर हैज़ किल्ड अबाउट 20 जर्मन्स, कि जंग में मैंने इस रिवॉल्वर से 20 जर्मन मारे हैं। जेम्स शॉर्टली, ओ वेल डोंट गो प्लेइंग अबाउट विद इट, यानी इसके साथ नहीं खेलो। और यू विल बी किलिंग इंग्लिश मैन बिफोर यू नो वेयर यू आर, इससे पहले कि तुम इंग्लिश मैन को मारना शुरू कर दो और तुम्हें पता भी नहीं चले कि तुम कहाँ हो। फिलिप, वेल यू नेवर नो, ही रेजेस इट लेयरली, बड़े आराम से इसको रिवॉल्वर को ऊपर उठाता है। एंड पॉइंट्स इट एट हीज अंकल, और अपने अंकल पे तान लेता है, यानी अंकल का निशाना लेता है। इट इज़ अ नाइस लिटिल वेपन, ये बहुत ही खूबसूरत रिवॉल्वर है।